हे भगवान, कब से मैं राह देख रही हूँ बहू की, अभी तक नहीं आई। कहाँ है वो? अरे मम्मी जी, भाभी जी काम करते होंगे। क्या अभी तक काम करिए? सुबह की काम ही तो कर रही है और अभी तक उसका घर का काम नहीं हुआ। हे भगवान, मेरी तो मत्ती मारी गई है कि ऐसी धीरे धीरे काम करने वाली बहू लेके आ गई। हे राम राम। अरे मम्मी जी, भले ही भाभी जी धीरे धीरे काम करते हैं, फिर भी करते तो है ना सारा घर का काम। आप थोड़ी ना करते हो। बस रहने दे बेटा, ज्यादा तरफदारी मत कर तेरी भाभी की। अरे वाह बेटी, आजकल तो उसकी ज्यादा ही तरफदारी करने लगी है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? अरे मम्मी जी, तरफदारी क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना। तुझे पता है वो पड़ोस की बहू कितनी अच्छी है, कितना काम करती है। देखो, सारा घर का काम करके फिर सास की सेवा भी करती है, जो चाहिए वो देती है। लेकिन मेरी बहू खुद का काम नहीं होता और मेरी ना सेवा करती है। अरे मम्मी जी, आपको तो दूसरों की बहुएं अच्छी लगती है, आपको तो भाभी जी कभी अच्छे ही नहीं लगते। मुझे और कैसे अच्छी लगे तेरी भाभी, जो मेरी सेवा भी ना करे किसी भी। भी ना मम्मी जी। ठीक है, अब ज्यादा है ना बोल बोल मत कर और चुपचाप पढ़ाई कर, ठीक है ना? ओके मम्मी जी। हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई। सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन उसका काम अभी तक नहीं होगा और मेरी नई सेवा करेगी। हे राम राम राम, हे राम। अरे क्या हुआ, इतना हाथ क्यों रही है तू? अरे कुछ नहीं, पहले मुझे बैठने दे। मम्मी जी की और कमी थी जो ये और आग लगाने आ गई। अरे अब तो बता दीजिए कि क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी कैसे आए? अरे थोड़ा धीरज तो रख दे, मुझे सांस तो लेने दे। हे राम राम। ये भगवान, तेरी बहू कैसी है, उसको थोड़ा सा भी पता नहीं चलता कि मेहमान आए हैं तो उनके लिए पानी लेके जाऊं। हे राम राम। अरे बहू सुनती है, मेहमान आए हैं उनके लिए पानी लेके आ। हे राम, कैसी बहू पल्ले पड़ गई मेरे। अरे क्या बताऊं आपको, मैं तो खुद ही परेशान हूँ मेरी बहू से। पता नहीं कैसी बहू लेके आ गई, तो कुछ भी पता नहीं चलता। और जब तक कहूँ ना, नहीं कहूँ ना, तब तक काम ही नहीं करती सारा घर का। सही बात है, अच्छी बहू किसको मिलती है। हे राम। मुझे तो खुद की मत्ती मारी गई जैसी बहू लाके। हे राम राम। खैर छोड़ो, अब वो बात तो बता दो। अरे वो शर्मा जी की बहू है ना, शर्मा जी की बहू, उसने है ना आत्महत्या कर दी। ये क्या कह रही तू? आत्महत्या कर दी? अरे हाँ, आत्महत्या कर दी उसने। पता है, उनके घर के बाहर से निकल रही थी ना, तो एम्बुलेंस आई थी और उसका पोस्टमार्टम करने लेके गए उसको हॉस्पिटल। हे राम, कितनी अच्छी बहू थी ना वो। ये भगवान, उस बहू ने क्या सोच के आत्महत्या कर दी? कितनी अच्छी बहू थी, सास का ससुर का कितना ध्यान रखती थी। ये राम राम, क्या कर दिया उसने। हे राम। अरे तुम्हें तो पता है ना कि उसकी सास कितनी खराब है। हर दम उस पे चिड़चिड़ करती रहती थी, ये कर दे वो कर दे, और इतना सारा काम करती थी। फिर भी वो तो यही चाहती थी कि वो दिन भर काम ही करे। हे राम, कितनी अच्छी बहू थी। हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति दे। हे भगवान, मैं भी यही चाहती हूँ कि इसकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं उसके सास ससुर कैसे है। बेचारे की किस घर में शादी कर दी जो उसको आत्महत्या करने की ऐसी नौबत आ गई। हे राम। वही तो मैं कहती हूँ, आजकल की बहुओं को ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भगवान, पता नहीं क्या सोच के उसने आत्महत्या कर दी। सही बात है, लेकिन वो शर्मा जी की वो कितने दिखने में तो कैसे अच्छे थे ना, कितना ख्याल रखते थे उसकी बहू का। अरे वो तो बाहर ही अच्छे रहते थे, घर में तो हमेशा चिल्लाती ही रहती थी उसकी सास। ये भगवान, ऐसे तो सास ससुर नहीं मिले तो ही अच्छा है। ये कीजिए पानी। हे भगवान, कब से पानी मंगवाया था और अभी लेके आएगी? तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे वो मम्मी जी, मैं काम कर रही थी तो भूल गई थी, फिर दिमाग में आया था। अब बहू रहने दे। इतना लेट तो तू पानी लेके आई है, साथ ही साथ चाय भी बना के लेके आ जाती तो क्या हो जाता। अब तो तेरा पानी वापस लेके चली जा, मुझे नहीं पीना। ठीक है काकी जी। हे भगवान, रहन सहन में भी नहीं समझती और मेहमानों को कैसे स्वागत करते वो भी नहीं समझती। कैसे गरीब घर की आ गई। हे राम, एक तो तेरे घर वाले मुझे दहेज नहीं दे रहे और ऊपर से तू सताने लग गई मुझे। देख बहू, अब तो तेरे मायके वालों को बोल देना कि मेरी सास दहेज मंगा रही थी, ठीक है ना? वरना तुझे इस घर से धक्के दे के बाहर निकालूंगी मैं, ठीक है ना? सुन लिया ना? जी मम्मी जी। देखो, अब गरीब घर की है तो कुछ समझती नहीं है ना। सही है, सही। क्या ही करूं, अब गरीब घर की है तो पता नहीं, इसको समझाना भी भारी पड़ रहा है मेरे सामने। तुम्हें तो पता है कि वो पड़ोस की बहू कितना काम करती है। पता है उसकी सास की सेवा इतनी करती है, दिन भर पाँव दबाती है, चाय लाती है, खाना लाती है और टाइम पे टाइम उसको दवाई देती है। ये भगवान, काश मुझे ऐसी बहू मिली होती तो कितना अच्छा होता है ना। अरे छोड़ना, ऐसी बहू कहाँ मिलती है आजकल, नसीबों वालों को ही मिलती है, वरना हमें कहाँ मिलती है। हे राम। सही बात है। पर वो बेचारी शर्मा जी की तो बहू कितनी अच्छी थी ना। हे राम, ऐसा क्या सोच के उसने ऐसा कर दिया? तुझे कुछ पता तो है ना कि उसने क्यों आत्महत्या कर दी? थोड़ा बहुत तो कुछ पता होगा ना? अरे हाँ हाँ, पता है। जब उसने आत्महत्या की थी ना, तो उसने एक पेपर पे उसने कुछ लिखा था। ये बोल रही थी कि मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। अब तो उनके सास ससुर को भी जेल हो रही है। ये तो क्या कह रही है, दहेज के लिए आत्महत्या की थी? हे राम, और उनको
हे भगवान। अरे हाँ, उन दोनों को जेल हो रही है, वो भी उम्र कैद, क्योंकि उनका नाम लिखा था ना इसलिए। बहू खुद तो ऊपर चली गई, लेकिन उसके सास ससुर को दुखी करके चली गई। हे भगवान, कैसी बहू है। मैं तो कहती हूँ कि अब तू तेरी बहू को भी दहेज के लिए परेशान ना कर। क्या पता कल क्या होगा कि तेरी बहू भी आत्महत्या कर दे और तेरा नाम लिख दे। हे भगवान, अब तू मुझे क्यों डरा रही है? हे राम राम। हे भगवान, मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ जेल वेल। हाँ तो तू भी थोड़ी समझदारी से काम ले, अपनी बहू को परेशान मत कर। और दे देगी, कभी ना कभी तो देगी ना। उसको बार बार टॉर्चर करेगी तो क्या पता वो भी आत्महत्या कर दे। नहीं नहीं, तू रहने दे। हाँ मम्मी जी, आज तो काकी जी ने समझदार की बात की है। आप भी भाभी जी को ज्यादा परेशान मत करो, ना ही काम के लिए ना दहेज के लिए। मैं तो सोचती हूँ कि काकी जी आपको आग लगाने आती है, लेकिन आज समझदारी की बात की है। क्या बोली, वापस बोलना। अरे कुछ नहीं, आजकल देखो तेरी बेटी कैसे जुबान लड़ाने लग गई है। अरे अब तू नाराज मत हो और अपनी बहू को बोल दे कि कभी भी दे देना दहेज के पैसे। अरे हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। हाँ शायद मैं ही मेरी बहू को परेशान करती रहती हूँ दहेज के लिए। हे भगवान, क्या पता मेरी बहू ऐसा ना कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी ऊपर जाए भगवान के पास। नहीं नहीं नहीं, बहू। अरे मम्मी जी, बस आ रही हूँ, चाय बन रही है। नहीं नहीं, तू बाद में बना देना, एक बार इधर तो आजा। ठीक है मम्मी जी, आती हूँ। अब तो तू तेरी बहू से अच्छी तरह से ही बात करना, ठीक है। अरे जी मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, तू अपने मायके वालों को मत बोलना कि मैंने दहेज मांगा, ठीक है ना? जब तेरे मायके वालों की मर्जी होगी तब दे देंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आज ही बोल दूंगी उनको, परेशान मत हो। अरे बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ ना, मत बोलना, ठीक है ना? मुझे माफ कर दे, तुम्हें दहेज के लिए परेशान किया और मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे ऐसे बोला कि गरीब घर की और धीरे धीरे काम कर। तू जैसा भी काम करती है वैसा कर, ठीक है? भले शाम तक कर, सुबह तक कर, लेकिन कर। और हाँ, तुझे किसी की भी कमी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ भाभी जी, जो मम्मी जी कह रहे वो सही कह रहे, आप उनकी बातों को ज्यादा दबा मत लेना, ठीक है। अरे हाँ बहू, अब तेरी सास बोल रही है वही कर, ठीक है। ठीक है दीदी जी और काकी जी और मम्मी जी, जो कहेंगे वही करूंगी मैं। और हाँ बहू, तुझे किसी की भी कमी है तो मुझे बता देना। अरे मम्मी जी, मुझे तो किसी की भी कमी नहीं है। आपने तो मुझे किसी की कमी ही नहीं रखने दी। और हाँ बहू, तुझे जो कुछ भी चाहिए मुझे बता देना, ठीक है ना? हाँ बहू, तेरी सास को बता देना तुझे कुछ भी चाहिए तो, ठीक है। ठीक है काकी जी। चलो आप सब बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आ रही हूँ सबके लिए। हाँ बहू, जल्दी लेके आजा। देख तेरी बहू कितनी समझदार है, जो इतनी सी बात पे भी समझ गई। हे राम, ऐसी बहू सभी को मिले। हाँ वो तो है। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, ऐसी मोटिवेट वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।